ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे जीवन को दिव्य बनाने वाला साकार पिता। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी अचल बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। चंडीगढ़ की ब्रह्मा कुमारी अचल बहन जी अनुभव सुनाती है। साकार बाबा से मैं सन 1956 में मुंबई में पहली बार मिली थी। जब बाबा से मिलन हुआ तो मुझे श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। साथ में रूहानी आकर्षण भी मुझे बहुत खींच रहा था। बाबा ने मुझे देखते ही अचल भव का वरदान दिया। मेरा लौकिक नाम चंचल था। प्यारे बाबा ने कहा, आप मेरी अचल बच्ची हो, बाबा का नाम बाला करने वाली हो। मैं स्कूल में टीचर थी। बाबा ने मुझे वरदान में कहा कि आप रूहानी टीचर बन बहुतों को बाप का परिचय दोगी। ईश्वरीय जीवन में वरदान प्राप्ति के नशे और खुशी में रह मैं बाबा की समीपता का अनुभव करती रहती हूँ। मैंने बाबा में शिव बाबा को देखा। उस समय प्रेम विभोर हो मैंने खुशी से बाबा की याद में गीत गाया। बाबा मुझे देख रहे थे और मैं खोई हुई रूहानी नशे में रहे गीत गा रही थी। बाबा, तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुतुल्य वस्तुएं ला लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। ऐसी होनहार बच्चियों की गाड़ी भरकर ले जाओ। जब मैं ज्ञान में आई थी तो बहुत थोड़े सेंटर थे। उस समय बाबा अमृतसर में आए हुए थे। मेरी दिल हुई कि भगवान के रथ को मैं श्रीहर गोविंदपुर ले जाऊं, जहाँ की मैं रहती थी। वहाँ बहुत बांधेली कुमारियाँ थीं। उनकी आश पूर्ण करने के लिए प्यारे बाबा ने जाना स्वीकार कर लिया। वहाँ एक बड़ा स्कूल था जिसमें बहुत बड़ा आंगन था। बहुत से वृक्ष भी उस स्थान पर थे। रात्रि के समय बाहर मैदान में दादियों के संग में बाबा बैठे थे। आपस में हंसी खुशी हो रही थी। दूसरी तरफ बांधेली कुमारियों के पिताओं ने मिलकर एक भाई को भेजा कि आप एक घने वृक्ष पर चढ़कर छिपकर इनकी सारी बातें नोट करके आओ। उसने ऐसे ही किया और गाँव वालों को सब बता दिया। गाँव वालों ने आपस में मीटिंग की और यह निर्णय लिया कि इन्होंने हमारी बच्चियों का मन बदल दिया है, हम हंगामा करेंगे। प्रातः क्लास में करीब 25 कुमारियाँ जो बाबा से मिलकर हर्षित हो रही थी, उन्होंने खुशी में आकर एक गीत गाया, निकलेंगी हम शक्तियाँ। उन कुमारियों के माता पिता भी क्लास में आकर बैठे हुए थे। कल्याणकारी बाबा ने उन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए महावाक्य उच्चारण किए कि ऐसी होनहार बच्चियों की गाड़ी भरकर ले जाऊंगा और सेवा में लगाऊंगा। ये शब्द सुनते ही उन कुमारियों के माँ बाप का जोश और बढ़ गया। निर्भय बाबा उन सब कुमारियों के झुंड को नीचे व्यास दरिया पर ले गए। उन विरोधियों का जोश बढ़ता गया। परिस्थिति बहुत विकट हो गई थी। ऐसी स्थिति में हमने प्यारे बाबा को अमृतसर भेज दिया। बाद में उन कुमारियों पर काफ़ी सितम आए, परंतु वे निश्चय बुद्धि, एक बल, एक भरोसे पर मैदान में कूद आई। आज उनमें से कई बहनें सेवा में लगी हुई है। ऐसा अनुभव करो कि हम श्री नारायण के साथ घूम रहे हैं। प्यारे बाबा से मैं जब मिली तो चमत्कारी दृश्य था। चकमक मुझ सुई को जैसे खींच रहा था। वह दिव्य मुलाकात मेरे लिए अति कल्याणकारी थी। मैंने बाबा का कृष्ण के रूप में साक्षात्कार किया। शिव बाबा का विचित्र पाठ साकार द्वारा अनुभव किया। बेहद के मालिक प्यारे बाबा सदा बेहद के संकल्पों में ही रहते थे और सारे विश्व की आत्माओं को सामने रख
वाणी चलाते थे। प्यारे बाबा बच्चों को खुश रखने के लिए अपने साथ सैर पर ले जाते थे। रास्ते में जब हम चल रहे होते थे तो हमें भविष्य की स्मृति दिलाते थे कि आप ऐसा अनुभव करो कि हम श्री नारायण के साथ घूम रहे हैं। हमारी आत्मा सतो प्रधान है। मैंने बाबा के निजी पुरुषार्थों को देखकर अग्रलिखित बातों में फॉलो किया है। अमृत वेले प्यार से बाबा को याद करना, मुरली सुनने के पश्चात विचार सागर मंथन करना, कर्मणा सेवा प्यार और रुचि से करना, जीवन में निर्बंधन होने के लिए नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा के स्टेज का अनुभव करना, आज्ञाकारी बन चलना, गुणग्राही बनना, कभी किसी के अवगुण चित्त पर नहीं रखना, सर्व के हितकारी बन चलना, रहम दृष्टि का संस्कार जीवन में लाना, पर चिंतन न करना तथा रूहानी नशे में रहना। आगे हम पढ़ेंगे वे थोड़े से दिन थे कितने प्यारे। इस विषय पर घाटकोपर मुंबई से ब्रह्मा कुमारी नलिनी बहन जी अपने अनुभव सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो अब तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।